Welcome back to my channel Biology Passion by Kirti Pandey. So what we are going to discuss today? Today we are going to discuss biomolecules. Now what are biomolecules? Biomolecules according to the NCERT are all carbon compounds that we get from living tissues are called बायोमोलिक्यूल्स. अब देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं? जस्ट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, ये सभी क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में है. यू नो इन अर्थ क्रस्ट जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो सेम एज इट इज़ हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका रेशियो, उनका अमाउंट में भी डिफर. फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की. ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड. ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इन सभी में कार्बन मोस्टली प्रेजेंट होता है. आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. तो मोनोसैकेराइड में अगर आप ट्रायोजेस, हेक्सोजेस होते हैं, तो हेक्सोजेस में आप ग्लूकोज जानते हैं जो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप से है, एंड फ्रक्टोज जो कि कीटो ग्रुप से है. ये क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये इसमें 1:2:1 के रेशियो में होता है. फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज का देख लीजिए, C6H12O6, तो उसमें क्या है? 1:2:1 का रेशियो है. तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है. लिपिड का एग्जांपल लीजिए, लिपिड यानी कि ऑयल, स्टेरॉइड्स और जितने भी आपका वैक्स होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जितने भी ऑयली स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब क्या है? अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ये क्या है? लिपिड्स. ये भी, इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन का बना होता है. देन वी कम टू न्यूक्लिक एसिड, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप लोगों ने सुना होगा, DNA एंड RNA. ये क्या है? इसमें भी जो नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं एंड स्ट्रक्चर में कार्बन मेनली प्रेजेंट होता है. तो कार्बन आपका हर तरह के बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है. और ये आपका बायोमोलिक्यूल का ऑर्गेनिक कंपाउंड में बता रही हूँ. ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली ये होता है कि जैसे कि पॉलीमराइजेशन ऑफ several small particles will combine and form what? They form macromolecules. ठीक. तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और आपका स्टेरॉइड्स होते हैं, ये सारे क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. और जो सिंपल एलिमेंट्स होते हैं वो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है. अमीनो एसिड, अमीनो एसिड भी आप NCERT में अगर देखेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया है प्रोटीन का, जो कि अमीनो एसिड्स 20 होते हैं मेनली. वो क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन फॉर्म करते हैं. और जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन का अगर हम एग्जांपल लें, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक R वेरिएबल ग्रुप होता है एंड H हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. और इसमें भी ये सारे क्या? मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. लेकिन इसके सेंट्रल में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है. ये बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं या लोकेट कहाँ होते हैं? ये लोकेट होते हैं हमारे सेल्स में. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड आप उसे जाके पहले देख सकते हैं. वहाँ पे हम लोगों ने पिछले लास्ट वीडियो में साइटोलॉजी डिस्कस किया था, यानी कि सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था. आपने देखा उसकी लेयर्स कैसी थी? बाइलिपिड लेयर थी. उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था, और न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है. फिर सेपरेटली भी ये जो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. एंड नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है. यानी कि टोटल फ्लूइड पोर्शन ऑफ योर सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. नॉट एक्चुअली लिक्विड, मतलब फ्लूइड पोर्शन इतना नहीं होता, कोलॉइडल फॉर्म होता है. सॉल जेल थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो प्रॉपर सेमी परमिएबल होती है उसकी नेचर.
कॉलॉइडल फॉर्म में होता है। देन आपका 80% वाटर से फॉर्म होता है सेल। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर कार्बोहाइड्रेट। और अगर गैसेस में बात करें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में होता है 65%। तो इस तरह से ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि बायोमॉलिक्यूल्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे प्रोटीन डिस्कस करेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे, देन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर से देखते हैं और समझते हैं डायग्राम को। नाउ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, बायोमॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में हम लोग देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में वाटर है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और भी होते हैं। ट्रेसेस मतलब बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट में कॉपर, जिंक, सिलिकॉन, मैंगनीज या आयोडीन। ओके, और ऑर्गेनिक में आपका हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, फैट्स एंड ऑयल, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। तो ये सब क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे उससे माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड में आप लोग देख सकते हैं, एक साइड ऊपर की तरफ देखिए COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है, फिर लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन और R फॉर वेरिएबल ग्रुप, वो कोई भी जैसे मिथाइल है, इथाइल है, इस टाइप से कोई भी R वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। इस अमीन में सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरह के और भी एलिमेंट्स जब जुड़ जाते हैं तो उनकी क्वालिटी और नेचर चेंज हो जाता है। इस टाइप से 20 अमीनो एसिड मिलकर चेन बनाते जाते हैं और उससे क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन इन्हीं अमीनो एसिड से बनता है। इसमें देखिए कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हम अपने डाइट से लेते हैं, और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो डाइट से हम लोग को कौन कौन सी अमीनो एसिड चाहिए होती है, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोटीन, सीरीन एंड टायरोसिन। इसके अलावा बेसिक नेचर होता है लाइसिन का, एसिडिक नेचर होता है ग्लूटामिक एसिड का, न्यूट्रल नेचर होता है वेलिन का, और एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग होती है उसमें टायरोसिन, फिनाइलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये सबके स्ट्रक्चर अलग होते हैं और ये अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में मेन रोल प्ले करता है। प्रोटीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी में। प्रोटीन क्या क्या करता है, जितने भी एंजाइम हैं, हार्मोन्स हैं, सेल स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन में हर जगह प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन के टाइप्स देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रोटीन के टाइप्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। जो प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड की सिंपल एक स्ट्रेट चेन से मिलके बने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्लूटामिन है, आर्जिनिन है, प्रोलीन है, इस तरह से एक चेन बनती चली जाए तो वो क्या है, प्राइमरी। सेकेंडरी का स्पाइरल शेप होता है, जो ऑल फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट प्रेजेंट होता है। देन टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन में मायोग्लोबिन में होता है एग्जाम्पल, और इसमें C टर्मिनल, हीम ग्रुप, N टर्मिनल ये प्रेजेंट होते हैं। और क्वाटिनरी स्ट्रक्चर जो 4th नंबर पे आप देख रहे हैं 4 टाइप का, वो हीमोग्लोबिन के एक स्ट्रक्चर में ऐसा होता है और इंसुलिन में होता है। इसको क्या कहते हैं, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए लिखा है प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन, यानी कि 20 तरह के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है, और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं आपस में, जिस तरह से जुड़ते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसके एग्जाम्पल है कोलेजन प्रोटीन होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। फिर ट्रिप्सिन जो कि एक एंजाइम है, वो भी प्रोटीन है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं मोस्टली सब प्रोटीन ही होते हैं। हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन होता है। हार्मोन देखिए प्रोटीन भी होते हैं और लिपिड भी होते हैं। तो ये इंसुलिन प्रोटीन
का बना होता है हार्मोन। देन एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, रिसेप्टर्स है ना, सेंसरी रिसेप्टर्स। फिर GLUT4 ये क्या करता है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। नाउ अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो नोन एज सैकराइड्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड में कार्बन के नंबर के हिसाब से उससे नंबर दिए जाते हैं। जैसे 3 कार्बन है तो ट्रायोजेस, 4 कार्बन है तो टेट्रोजेस, 5 है तो पेंटोजेस, 6 है तो हेक्सोजेस। पेंटोजेस शुगर आप जानते हैं, राइबोज जो कि डीएनए में होता है, डीएनए आरएनए में। हेक्सोजेस में आते हैं आपके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो मीठा स्वीट होता है, एनर्जी देता है, और हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है ग्लूकोज का। देन फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है। देन फिर हम देखते हैं सेकेंड टाइप ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसैकराइड्स, मतलब 2 से 10 मोनोसैकराइड जब मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकराइड। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और इसके एग्जाम्पल हैं लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, एंड सुक्रोज जो कि क्या है, जो हम लोग अपने टेबल शुगर जो होती है चीनी, उसे ही कहते हैं शुगर, या शुगर केन से जो मिलता है। लैक्टोज में बीटा 1,4 लिंकेज होता है एंड सुक्रोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है। और इसके भी टाइप्स होते हैं, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड एंड एक्सेट्रा। देन थर्ड टाइप है पॉलीसैकराइड जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मिलकर बनाते हैं। एग्जाम्पल सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होता है जो कि प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। जो एंड कौन सा इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होता है। देन इन्यूलिन जो कि सेल सैप ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ फ्रक्टोज पॉलीमर। देन स्टार्च जो मिलकर बनता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से। अमाइलोज अनब्रांच्ड होती है अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ, एंड अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होती है अल्फा 1,6 लिंकेज के साथ। और ये क्या है, स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, सीरियल्स, ग्रेन्स, ट्यूबर्स, यहाँ पे फ्रूट्स में बनाना इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन ये देखिए स्ट्रक्चर है। इसके अलावा काइटिन जो कि ऊपरी एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होती है, काइटिन। और ग्लाइकोजन ये भी स्टोरेज प्रोटीन होता है। पॉलीसैकराइड्स होमोग्लाइकन्स भी होते हैं एंड हेट्रोग्लाइकन्स भी होते हैं। काइटिन हेट्रोग्लाइकन होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 1:2:1 के फॉर्म में होता है। और बीच में देखिए ये 6 बेंजीन रिंग बनी हुई है 6 कार्बन की। उसमें इसके जो लिंकेज का फॉर्म होता है, जब 2 बेंजीन रिंग मिलती है आपस में तो वो कौन सा बॉन्ड बनाती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी में कार्बन के जब 1 और 4th कार्बन मिलते हैं आपस में तो 1,4 लिंकेज होता है, और जब 1 और 6 कार्बन मिलते हैं तो 1,6 की लिंकेज होता है। ये देख सकते हैं आप। इसमें इस एक साइड बीच में क्या लिखा है, N लिखा है, मतलब बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं ये। और जब ये ऑपोजिट साइड में मिलते हैं तो उसे बीटा कहते हैं, बीटा 1,4 या 1,6 लिंकेज। जब इक्वली मिलते हैं, एक ही साइड के मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज। और कार्बन के जिस नंबर के कार्बन से जुड़ते हैं उसी हिसाब से उनका नेमिंग नॉमेनक्लेचर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ हाइड्रोकार्बन चेन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन की लॉन्ग चेन होती है जिसे टेल कहते हैं, एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू वन एंड। तो जो कार्बोक्सिलिक यानी COOH है वो हेड कहलाता है और एक तरफ अटैच होता है। इसके अलावा इसमें R ग्रुप वेरिएबल ग्रुप होता है जो कि मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है, CH3 या C2H2। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जैसे फैट्स है, ऑयल है, वैक्सेस हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स,
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये देखिए हाइड्रोकार्बन चेन है लॉन्ग, है ना, एंड साइड में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। तो ये किसका, लॉरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। ऐसे ही फैटी एसिड्स बहुत से टाइप के होते हैं, लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, एराकिडिक एसिड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो टाइप मेनली होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दे आर कॉमनली एनिमल फैट्स, हाई इन मेल्टिंग पॉइंट्स, वैक्सी होते हैं या सेमी लिक्विड। इसमें मेनली लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, जो आप लोगों ने डालडा सुना होगा ना हिंदी में अगर बात करें वो। देन अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दे आर प्लांट फैट्स मेनली, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड में होते हैं। इसके एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या लेकिन ये बेटर होते हैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, रैकिनोडोनिक एसिड। ओके, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। देयर आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फाउंड इन फैटी एसिड्स, लिपिड्स। सिंपल में क्या होता है, 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल जब कोवेलेंटली लिंक करके एक ग्लिसरॉल फॉर्म करते हैं, उसमें H2O निकल जाता है एंड ग्लिसरॉल बन जाता है। और यही ग्लिसरॉल, इसमें क्या होता है, 3 एस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए एक लीनियर चेन है जो कि फॉर एग्जांपल पामेटिक एसिड। देन ये सेकेंड डायग्राम में देखिए, जब ऐसी फैटी एसिड्स मिलकर 3 फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल बनाते हैं। इसमें H2O रिमूव हो जाता है। और इसमें थर्ड डायग्राम में देखिए, जब 3 वेरिएबल ग्रुप यानी कि R जो लिखा हुआ है, वेरिएबल ग्रुप्स अटैच्ड हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। इसका जो कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है वो फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कुछ हार्मोन्स लिपिड्स के बने होते हैं जिन्हें स्टेरॉइड्स कहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एरोमेटिक या बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। आपने फॉस्फोलिपिड का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो आपने याद होगा अगर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें बाइलिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। उसमें जो पोलर एंड नॉन पोलर हेड एंड टेल प्रेजेंट होता था, तो वो किसका होता था, वो फॉस्फोरस का ही होता था। तो फॉस्फोलिपिड इसीलिए कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर हेड स्ट्रक्चर था वो पोलर होता है और टेल स्ट्रक्चर नॉन पोलर होता है। जो हेड पोर्शन है वो फॉस्फेट्स का बना होता है, फॉस्फोरस का, एंड जो नॉन पोलर टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वो वाटर से डिस्ट्रैक्ट करती है। एंड जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी कि ये वेरिएबिलिटी शो करते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। नाउ लास्ट, अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में आप देखिए, जो लेफ़्ट साइड है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, नीचे की तरफ राइबोस शुगर अटैच्ड है, एंड राइट साइड में अमीन ग्रुप प्रेजेंट या नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि डीएनए, आरएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों ने वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल देखा होगा तो याद होगा, उसे क्या कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। इनमें प्रोटीन चेन होती है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं और शुगर प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसाइड, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो यू शुड नो एंड रिमेंबर दिस कि नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर नोन एज न्यूक्लियोसाइड।
एंड नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जब इसमें ऐड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स. दिस यू शुड रिमेंबर ऑल द टाइम. एंड नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन. एडेनिन गुआनिन को प्यूरिन कहते हैं एंड थाइमीन साइटोसिन को पिरिमिडीन कहते हैं. बट इन आरएनए यूरेसिल रिप्लेस साइटोसिन, यानी कि आरएनए में यूरेसिल साइटोसिन को रिप्लेस कर देता है और वहाँ पे क्या होता है, पिरिमिडीन में थाइमीन एंड साइटोसिन. अब ये पेयरिंग कैसे करते हैं, ए पेयर्ड विद टी विद अ डबल बॉन्ड एंड जी पेयर्ड विद सी विद ट्रिपल बॉन्ड. तो यानी कि जी सी के साथ बॉन्ड करता है एंड ए टी के साथ. तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया. इसी से एटीपी और एडीपी स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का होता है. एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं. एडीपी में यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं. इसी टाइप से एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट भी होता है, एएमपी. होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, you can ask in the comment section. I will answer it. And you can also suggest the topic जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो. और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी कंटिन्यू विद बायोलॉजी पैशन बाय कीर्ति पांडे.